भाजपा में आज से जनसुनवाइयों का दौर फिर से शुरू होने वाला है। जी हां, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच जनसुनवाई का दौर रहेगा। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी करेंगे जनसुनवाई। फिलहाल मंत्रियों की जगह पदाधिकारी संभालेंगे सुनवाई का जिम्मा। हालांकि आमतौर पर मंत्रीगण ही सुनवाई करते आए हैं, लेकिन चुनावी व्यस्तता के बाद ये एक अच्छी बात कि बहुत ज्यादा डिले नहीं, बल्कि जनसुनवाइयों के लिए जो फरियादी इंतजार कर रहे हैं उन्हें इंतजार ज्यादा तो नहीं करना पड़ा। आज से एक बार फिर जनसुनवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी सुनवाई करेंगे और जनसुनवाइयों के इस दौर में समय दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा और इसी बीच जनसुनवाई होगी। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी करेंगे सुनवाई। फिलहाल मंत्रियों की जगह पदाधिकारी सुनवाई का जिम्मा संभालेंगे। आमतौर पर मंत्रीगण ही सुनवाई करते आए हैं और इस बार चुनावी व्यस्तता रही, अलग अलग क्षेत्रों में दौरे रहे, सभी के पास चुनावों में जिम्मेदारी भी रही। चुनाव संपन्न हो गए हैं, सरकार बन गई है। एक बार फिर से जनसुनवाई का दौर भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी जनता की सुनवाई करेंगे। जनसुनवाई में समस्याओं को सुना जाएगा, निस्तारण करने की कोशिश और जनता के बीच ये मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश कि बिना किसी डिले के बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी आज से जनसुनवाई का जो दौर है वो शुरू कर रहे हैं। दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे के बीच जनसुनवाई जारी है। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनावी समय में सभी के पास जिम्मेदारी थी, सभी मंत्रीगणों के पास, और ऐसे में अब चुनावों के संपन्न होने के बाद एक बार फिर से जनसुनवाइयों का दौर भाजपा में आज से शुरू हो रहा है। योगेश जी, जैसे ये बात सही है कि जनसुनवाई बीजेपी कार्यालय का एक सतत प्रक्रिया रही है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है तब इस सुनवाई का दौर चला। सबसे पहले सुनवाई का ये प्रयोग शुरू किया था वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान। हरिशंकर भाभड़ा ने उस जमाने में कहा जा सकता है पूरी मॉनिटरिंग की और उन्हीं का ये एक तरह का प्रयोग था जिसको लेकर फिर आगे पार्टी के अंदर इसको अपनाया गया और धीरे धीरे ये मंत्री दरबार के तौर पर जाना गया और हर डिपार्टमेंट के मंत्री अलग अलग दिन नियत समय पर बीजेपी कार्यालय बैठा करते थे और जनता की और कार्यकर्ता की सुनवाई करते थे। तो फिर से दौर शुरू हुआ है। फिलहाल पदाधिकारियों की ड्यूटी है और जो भी मंत्री अवेलेबल रहेगा वो बीजेपी कार्यालय आकर सुनवाई के दौरान अपनी सेवाएं दे सकता है। फिलहाल ये तय किया गया है। तो जितेंद्र गोठवाल जो कि महामंत्री है प्रदेश बीजेपी के, उन्होंने कल इस बारे में जानकारी दी थी और आज से ये प्रक्रिया का दौर शुरू होगा। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में ये नई बात नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम पहले भी चले हैं और सुनवाई के साथ ही बाकायदा जो भी परिवेदना आएगी वो लिखित में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसके बाद उस रिकॉर्ड को ऊपर सरकार तक भेजा जाएगा। जो भी नोडल एजेंसी है उसको बताया जाएगा इस डिपार्टमेंट का क्या काम है। और उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जन समस्याएं हैं उनमें ज्यादातर उन्हीं पर फोकस किया जाएगा जो व्यक्तिगत रूप से तो पार्टी के कार्यकर्ता की कोई बड़ी पीड़ा है और साथ ही जो जेन्युइन समस्या है, मोटे तौर पर तबादलों से जुड़े केस ज्यादा आते हैं, उनको लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं बरती जाएगी, बल्कि जिन समस्याओं में विकास के कामों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का राज था, उस समय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुनवाई का दौर चला करता था और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल शर्मा की राजस्थान में सरकार है, तो बीजेपी कार्यालय में सुनवाई का दौर आज से शुरू होगा और 12 से 2 बजे के बीच में ये पूरा दौर चलेगा। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।